Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0 जिसमें हम लोगों ने टारगेट लिया है सॉल्व करने का टोटल 1000 MCQ क्वेश्चंस और हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। टॉपिक चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 81। सो इट सेज X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:1 at the time of change in profit sharing ratio. Unrecorded furniture will be recorded in the books of account by okay। so यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। ये कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्नीचर को अगर रिकॉर्ड किया जाएगा तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। सो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट कोई भी आता है तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है उसकी पर्टिकुलर एसेट। सो क्योंकि यहाँ फर्नीचर है तो मैं फर्नीचर लेकर चलता हूँ। सो फर्नीचर account debit to revaluation account. So this is the journal entry to record unrecorded asset at the time of change in profit sharing ratio. So furniture account हमारा डेबिट होना चाहिए, revaluation क्रेडिट होना चाहिए। तो चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। सो इट सेज डेबिटिंग टू द कैपिटल अकाउंट नहीं है, डेबिटिंग टू रिवैल्यूएशन भी नहीं है क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिटिंग टू द रिवैल्यूएशन, क्रेडिटिंग टू द कैपिटल। सो सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि क्रेडिट कर रहा है किसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट को, जो कि हमारी एंट्री में दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 81। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। चलिए, सो इट सेज कि on the reconstitution of firm the value of furniture increased from 7 to 8 lakh rupees and stock reduced 2 rupees 4 lakh from 420। ओके, तो हमारा जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो गया और गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, जस्ट डेबिट और क्रेडिट देखते हैं रिवैल्यूएशन के अंदर। देखिए, सो पहले हमारा जो एसेट है वो 7 से 8 लाख पे इंक्रीज हुआ तो हमें 1 लाख का गेन हुआ। सो रिवैल्यूएशन जो है एज पर द नॉमिनल रूल वो क्रेडिट हो गया 1 लाख रुपए से, और हमारा स्टॉक जो है दैट इज रिड्यूस्ड बाय 20,000 रुपीज क्योंकि 4 लाख पे रिड्यूस हुआ 420 से, तो हमारा यहाँ पर नुकसान हो गया। सो 20,000 डेबिट में आ गया। सो आंसर इज 80,000 रुपीज का क्या हुआ है, हमें 80,000 रुपीज का यहाँ पे गेन हो गया। ठीक है, सो चेक करते हैं कि हमें कहां पर आ रहा है गेन ऑन ऑफ रुपीज 80,000। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। लॉस नहीं है, लॉस 120 नहीं है और गेन 8 लाख नहीं है। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। चलिए, सो 83 से स्टेट द रेशियो इन विच द पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है या गेनिंग रेशियो है इसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ओनली। इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो कभी भी इन दोनों चीजों में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो कोई भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे गेन होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर, तो इसका आंसर रहेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। राइट, आगे चलते हैं। सो इट सेज in which ratio so the partner share the accumulated profits when there is change in profit sharing ratio। again the answer is old profit sharing ratio। तो जैसा मैंने कहा कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग जो है ये सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए यूज की जाएंगी और न्यू रेशियो का तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर डी। ये काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब ओके, अब आया है क्वेश्चन। तो जर्नल एंट्री का इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक टाइम पे स्क्रीन पे आ जाए। सो देखिए, इट सेज LM and R partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। ये हमारी old ratio है। They decided to share future profits equally। After that it says there was a balance of 2 lakh rupees in general reserves and credit balance of rupees 4 lakh in profit and loss। The journal entry for the above। So अगर journal reserve और हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है तो ये पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इसकी जो एंट्री बनेगी एक कंबाइंड एंट्री करनी पड़ेगी हमें क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नहीं हम लोग कर सकते। तो एंट्री विल बी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एल, कैपिटल अकाउंट टू एम एंड टू एन कैपिटल अकाउंट। सो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, अमाउंट है जनरल रिजर्व का 2 लाख रुपीज एंड देन इसका अमाउंट है 4 लाख रुपीज। राइट, सो टोटल जो बैलेंस हो गया है वो है 6 लाख और इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 5:3:2। ठीक है, सो इसको 5:3:2 में डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा 3 लाख रुपीज, 1,80,000 एंड 1,20,000। ठीक है, सो 3 लाख रुपीज, 1,80,000 एंड 1,20,000। सो अब तक आपको आंसर पता ही चल गया होगा, मेरी एंट्री के बाद मैच कर ही लिया होगा आपने। सो देखो, जनरल रिजर्व टू पीएनएल ये गलत एंट्री है, ये भी गलत एंट्री है। सो जनरल रिजर्व टू पीएनएल ये एंट्री हमारी सही लग रही है लेकिन अमाउंट्स गलत है। ये जो है ये न्यू रेशो में की गई एंट्री। ठीक है, सो ये भी गलत एंट्री है। सो करेक्ट एंट्री इज ऑप्शन नंबर डी जो हमारे आंसर के साथ
मैच करती है, ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना पहले ऑप्शंस को देखने लग जाते हैं सॉल्व करने से पहले। सो कोशिश कीजिए कि आप ऑप्शंस को बाद में देखो, पहले ना एक बार सॉल्व कर लो, जब तक कि ऑप्शन देखने की रिक्वायरमेंट ना हो कि सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, आंसर छोटा है, कुछ ऐसा हो तभी आप आंसर्स को देखिए। अदरवाइज पहले खुद सॉल्व कर लो, फिर आंसर मैच कर लो, आसान हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 86। तो देखिए, सो ये कहता है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन डीलिंग विद द गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट रहेगी, उसके लिए हमें यहाँ पर ये कुछ सीक्वेंसेस दी गई हैं। तो सबसे पहले ही कह रहा है डिटरमाइन ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस, टेक द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू, देन इज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल बाय द गेनिंग टू द सेक्रीफाइसिंग, एंड लास्ट इज पास द एडजस्टमेंट एंट्री। सो देखो, ये जो लास्ट पॉइंट है ये ऑल्दो भी हमारे आंसर के अकॉर्डिंग लास्ट होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद स्टेप में लास्ट में एंट्री पास की जाती है कंपनसेशन की, राइट। सो पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो दिस मस्ट बी द लास्ट पॉइंट। तो हमारे इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो आंसर जो है वो ए और बी में नहीं है, आंसर सी और डी में है, ठीक है। पर फिर भी हम लोग करेक्ट सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं। देखो, तो इन सब चीजों के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग हमारे सेक्रीफाइस और गेन को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड। सो डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू। सो पॉइंट नंबर 2, दिस मस्ट बी द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ लिख लेता हूं मैं। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, इसके बाद हमारे पास निकल कर आते हैं हमारे शेयर्स। तो पॉइंट नंबर 2, हर पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकल कर आएगा, ठीक है। सो इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 1 एट दी, मतलब सीक्वेंस में सेकंड पॉइंट स्टेप पे आइए। देन हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। सो ये थर्ड पॉइंट जो है वो थर्ड पे ही रहना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा एंट्री। सो चेक करते हैं जरा 2 1 3 4 कहां दिया गया है। सो दिस इज 2 1 and this is 2 1 3 4, so 2 1 3 4 है ऑप्शन नंबर डी। so this is the correct answer for this particular question 86। आगे चलते हैं। so I hope कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर ये जो मेरे द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन है आपको हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट छोड़ सकते हो, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे अपना डाउट छोड़ सकते हो, मैं वॉइस नोट के थ्रू आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप और ज्यादा सॉल्व कर सकते हो तो ड्यूरिंग दिस वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्यूआर कोड्स आएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके उनको स्कैन कीजिए और डायरेक्टली पूरे के पूरे एमसीक्यू सीरीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे बैठ के, एकदम से सीयूटी के ही पैटर्न के ऊपर इन टेस्ट को बनाया गया, तो आप सीयूटी वाला फील लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 87। इट सेज A, B, C, D were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2:2. They mutually agree to share future profits and losses equally. So in this process, तो जब ये होगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो क्या होगा। सो इट सेज D loses, D gain, D gain and D gain. So सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डी का आंसर मांग रहा है, तो आपको सारी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, सिर्फ डी का शेयर चेक करते हैं। सो हमारे डी का जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ओल्ड जो शेयर है दैट इज डी का 2/3344। सो ये हो गया हमारे पास 2/10, राइट। और जो न्यू शेयर है दैट इज 1/4। तो अब बस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे हमारा जो डी है वो गेन कर रहा है या वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास 40 और 8 माइनस 10, तो दिस इज -2/40 और 1/20, ठीक है। सो ये बंदा जो है हमारा पहली बात तो गेन कर रहा है। सो जहां पर भी गेन है ना आंसर तो वही है, ठीक है। सो तीन ऑप्शंस में हमारे पास गेन दिया गया है, बी और सी और डी में। सो 1/20 और 2/40। सो 1/20 दिया गया है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। सो डी गेन्स 1/20 शेयर। सो दिस इज द आंसर। तो आपको ए, बी और सी की कैलकुलेशन करने की यहाँ पर नीड नहीं है। चलिए, सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 88। और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो आपको ऑल्दो सीयूटी के अंदर नहीं आएंगे, बट स्टिल केस स्टडी में हो सकता है इस तरीके का स्टेटमेंट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो इन स्टेटमेंट के थ्रू डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम और सीयूटी दोनों में किसी ना किसी तरीके से तो हेल्प होगी ही। सॉल्व करते हैं। देखिए, इट सेज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो पहले मैं आपको यहाँ पर ना एक चीज ऐड कर देता हूँ, जो हम लोग लास्ट वीडियो हम लोगों ने की थी क्वेश्चन नंबर 80 के आसपास जाके भी मैंने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो मैं यहाँ पर भी एक बार इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास वर्ड आता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों चीजें एक है, ठीक है। ये क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों चीजें एक है। एंड इसके अलावा एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जहां पे हम अपनी फर्म को ही डिसॉल्व कर देते हैं, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
राइट। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का केस है, जिसमें फर्म को डिसॉल्व नहीं कर रहे, जिसमें पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, क्योंकि पुराने एग्रीमेंट खत्म और नए एग्रीमेंट शुरू। तो इट मींस कि ये क्या है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं है। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तब फर्म ही बंद हो जाती है हमारी, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट कह रही है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये गलत है। अगर ये सिर्फ पार्टनरशिप तक होता, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। आगे चलते हैं। So the existing agreement comes to an end and a new agreement comes to an existence. ये जो एग्जांपल है, ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। सो हमारी रीजन यहाँ पे करेक्ट है बट असर्शन रॉन्ग है, ठीक है। ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए में ही आंसर, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग नहीं। सो हमारा असर्शन इनकरेक्ट है, हमारी रीजन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। सो ये याद रखना, इसको लिख कर रख लो कहीं पर, ये बोर्ड के पेपर में और सीयूटी दोनों में काम आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ऑनेस्टली सेइंग, मैंने सीयूटी 2023 की एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने पूरा सीयूटी 23 का पेपर सॉल्व किया और 22 का भी पेपर सॉल्व किया। उन क्वेश्चंस में ये सिमिलर एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। चलिए आइए। सो 89 अगेन असर्शन रीजन करते हैं इसको भी। सो it is important to calculate individual partners gain or sacrifice at the time of change in profit sharing ratio among the existing partner। बिल्कुल सही बात है। so sacrifice partner must compensate the gaining partner, reason is incorrect। ये जो रीजन दी गई है यहाँ पे कि sacrifice partner गेनिंग को कंपनसेट करेगा, ये गलत है, क्योंकि जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है गेनिंग पार्टनर जो है वो कंपनसेट करता है टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन असर्शन हमारी करेक्ट है। सो बोथ आर इनकरेक्ट, A is correct but R is wrong, this is the answer। so explanation का तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। so answer is B, A is correct but R is wrong, रीजन यहाँ पे गलत दी गई है। so हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 89 पे। so आई होप कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया। ये जो वीडियोस हैं मैं डेली रात को 9 बजे अपलोड करता हूं, और आई होप कि जब भी ये अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले, और ये जो 10 क्वेश्चन है आप इनको मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे हो। और उम्मीद करूंगा कि अभी से लेके हम लोग 80-90 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और 1000 क्वेश्चन तक आपका और मेरा साथ बना रहे। और अगर इसी तरीके से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती रही तो मेरी कोशिश रहेगी मैं इसके बाद 2000 क्वेश्चन और सॉल्व करूं आपके लिए। चलिए आइए। So in case of change in profit sharing ratio, accumulated profits and reserves should distribute among the partner in their old profit sharing ratio। क्योंकि ये मैंने कहा था कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए यूज की जाएंगी, अदरवाइज जो भी चीजें होंगी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो सब कुछ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज बी। सो अब 90 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। सो अगली क्वेश्चन बहुत अगली जो वीडियो आएगी वो हमारी क्रिटिकल है, क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग पहले 100 क्वेश्चन जो है वो पूरे करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।